उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा में 228 नियुक्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रद्द कर दिया है। दरअसल ये सभी नियुक्तियां नियमों के विरुद्ध की गई थी। वहीं नियुक्ति रद्द होने पर विधानसभा कर्मचारियों ने रितु खंडूरी भूषण का घेराव किया। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद रितु खंडूरी को विधानसभा से बाहर निकाला गया और उनके आवास पर भेजा गया। लेकिन इस दौरान जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। नियुक्तियां की थी कुंजवाल जी ने। अब जब जो गलत चीजें हुई हैं वो नियुक्त हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है, तो अब ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो। थैंक यू। थैंक यू। इन सब चीजों के लिए कानून में व्यवस्था है और कोई भी हो, व्यक्ति से हमारा मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति से मेरा आशय नहीं है, हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन नियमों का उल्लंघन जो भी करते हैं, जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं, उस पर हमारे कानून ने कार्रवाई की है। अनेक मिनिस्टर जेल में गए हैं, अनेक सीनियर IAS जेल में गए हैं, तो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं। मैं समझता हूँ कि संविधान अपना काम करेगा। पार्टी स्तर पर नहीं सर कार्रवाई होनी चाहिए? पार्टी भी तो कुछ लगती है जिन्होंने विधायक बनाया, क्योंकि पार्टी की भी बड़ी छीछाली तरह से हो रही है। नहीं, देखिए, पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया, पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट है कि भाई भतीजावाद ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये हमारे व्यवहार के अनुकूल नहीं है और इसलिए पार्टी अपने स्तर पर विचार करेगी। पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो इसके बारे में आप पूछेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे समय की जो भर्तियाँ हुई थी वो सारी की सारी भर्तियाँ विधि सम्बद्ध हुई हैं और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर की गई। तत्कालीन आवश्यकता में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय गैरसैंण में विधान भवन बन चुका था और अंतिम वर्ष में मैंने नियुक्तियाँ करी और हमारा ये बिल्कुल मेरा ये सोच बन गया था, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी राजी कर लिया था कि हम अपने विधानसभा भवन को गैरसैंण में शिफ्ट करेंगे। और मैंने सारे कानूनी सलाहकारों से भी पूछ लिया था कि इसमें सरकार की सहमति लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो वहाँ हम पूरा विधानसभा सचिवालय को शिफ्ट करने जा रहे थे। तो उस आवश्यकता को देखते हुए मैंने उसमें सरकार से पद मांगे और पद स्वीकृत हुए और उन पदों को विधि सम्बद्ध मैंने नियुक्तियां दी और उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए। सर, अब क्या मानते हैं, क्या राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है, किस तरह की? देखिए, मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये माननीय स्पीकर जी का निर्णय है, वो एक संवैधानिक पद के संस्था के अध्यक्ष हैं, तो उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए नियुक्तियों को विधि सम्बद्ध किया है। उसमें कहीं कोई गलती नहीं निकली है, क्योंकि मेरी की हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट का निर्णय जब फेवर में आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमारी फेवर में निर्णय किया। दोनों कोर्टों के चीफ जस्टिसों की बेंच ने मेरा निर्णय फेवर में किया है। तो उसके बाद उन नियुक्तियों को कोई अवैध करार कर दे तो मैं समझता हूँ ये इस प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी को देखते हुए आज जो निर्णय हुआ है उससे 150 जो हम मेरे लगाए हुए जो 150 लोगों के परिवार हैं उन पर क्या गुजर रही होगी, ये इस निर्णय को करने वालों को सोचना चाहिए।